नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के इस ख़ास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पर। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दो जो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग हाउस हैं, इसमें दो डेस्क उर्दू के मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ में उर्दू न्यूज़ डेस्क और ऑल इंडिया रेडियो में एनएसडी उर्दू। इन दोनों जगहों पर लगातार 2 साल से जो बुलेटिन्स जो वहाँ पर रेगुलर जा रहे थे वो कम कर दिए गए हैं। जैसा कि आपने ख़बरों में देखा होगा, रोज़नामा इनकलाब में लगातार कई ख़बरें छपी, द वायर में ख़बरें आईं। शबनम हाशमी जो अनहद की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इस पर एक डिस्कशन किया और भी अलग अलग तरह से लोग इसमें शामिल हुए। कई प्रोफेसर्स, कई जो है स्कॉलर्स ने इसमें अपने बयानात दर्ज कराए हैं और मुतालबा किया है कि उर्दू की बुलेटिन्स को रिज्यूम किया जाए। ये पूरी मुहिम एशिया टाइम्स ने शुरू की थी 3 जनवरी 2022 को। 3 जनवरी 2022 को रोज़नामा इनकलाब में एक ख़बर छपती है इस पूरी घटना के मुतालिक, इस वाक़े के मुतालिक कि दूरदर्शन में उर्दू बुलेटिन कम कर दिया गया है। उसके बाद हमने नोटिस लिया। सबसे पहले हमने अपने ज़ाती फेसबुक पेज पर मैंने इसको लिखा। तो ये पूरी कहानी लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, 3 जनवरी को रोज़नामा इनकलाब ने एक छोटी सी स्टोरी की जिसमें ये बताया कि दूरदर्शन की जो बुलेटिन्स हैं वो कम कर दी गई हैं। उस पर उन्होंने एक स्टोरी की थी और ये मेरे इल्म में बहुत पहले से था, क्योंकि मैं उस डेस्क से गुज़िश्ता 10 साल से वाबस्ता हूँ और एज ए कैजुअल न्यूज़ एडिटर के तौर पर डीडी न्यूज़ में उर्दू डेस्क के लिए मैं काम करता रहा हूँ गुज़िश्ता 10 साल से लगभग। तो ये मेरे इल्म में बहुत पहले से तो था, लेकिन ये एक लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन इसमें ये बात ये कही जा रही थी कि कोरोना की सख्तियों की वजह से बुलेटिन को कम कर दिया गया है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तमाम को कम और कट किया गया था, लेकिन तमाम को धीरे धीरे करके बहाल भी किया गया। लेकिन उर्दू का जो बुलेटिन है वो 10 से कम करके 2 पर ला दिया गया और आज भी 2 पर बरकरार है। इसको लेकर के एक बेचैनी फितरी थी और उन तमाम लोगों को जो उर्दू में न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। उस दिन हुआ ये कि जब मेरे सामने वो ख़बर 3 जनवरी को आई तो मैंने उस ख़बर का नोटिस लिया और मैंने अपने फेसबुक पेज पर यह अपील की कि लोग इससे जुड़ें और जो सीईओ हैं प्रसार भारती के, उनको लिखें और ट्वीट करें और उनको मुतवज्जे करें इस जानिब। बहरहाल ऐसा ही हुआ कि शाम होते होते बहुत सारे लोगों ने उस मुहिम में शिरकत की और अपने अपने तौर पर लोगों ने ट्वीट भी किया, खुतूत भी इरसाल किए। हमने उस मुहिम में ये कोशिश की थी कि प्रसार भारती के सीईओ का जो ईमेल आईडी, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो दे दिया जाए, उनका ट्विटर हैंडल दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद से ये मोमेंटम पकड़ा और तब से 3 जनवरी से लेकर के अब तक ये लगातार मीडिया में अलग अलग प्लेटफार्मों पर अलग अलग अदारों ने इस पर लगातार ख़बरें की हैं। द वायर ने इस पर ख़बर की है और हमने ये मुतालबा ये किया है कि इसमें सरकार को कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पर डेस्क मौजूद है, लोग मौजूद हैं। आप उसको जो भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो करते हुए बुलेटिन बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ाइए, ज़रूर बढ़ाइए। और कहीं ऐसा ना हो, ख़दशा इस बात का है कि अगर ज़्यादा दिनों तक ये बंद रह गया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये मुकम्मल तौर पे इसे बंद कर दिया जाए। तो इसी ख़दशे के पेश नज़र हमने ये मुहिम चलाई ताकि सरकार के लोगों को, प्रसार भारती को, डीडी न्यूज़ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो उनको, उन तमाम लोगों को, सरकार को मुतवज्जे किया जाए कि ये एक अहम बुलेटिन है जिसे आपको जारी रखना चाहिए। तो उर्दू की जो एक बहुत बड़ी जो रीडरशिप है, जो व्यूवरशिप है, वो उससे महरूम होगी, आपकी स्कीमों से महरूम होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन से महरूम होगी। तो ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये एक उर्दू का जो एक तबका है तो उर्दू पढ़ता है, उर्दू बोलता है, उर्दू लिखता है और उर्दू में चीज़ों को सुनता है, उर्दू में चीज़ों को देखता है, उसका भी एक बड़ा मसला रहा है कि उसको ये चीज़ें लगातार मिलती रहें। इस दरमियान जब मीडिया ने इसको नोटिस लिया और अलग अलग अदारों ने इस पर अपनी स्टोरीज़ की, तो द वायर ने भी 2 स्टोरीज़ की लगातार। एक तो पहले वीडियो स्टोरी की, उसके बाद में उसने टेक्स्ट स्टोरी भी की। तो वीडियो स्टोरी जो वायर की जो हुई, उसके बाद से उस पर अजीब सी बात है कि सीईओ प्रसार भारती के जो ट्विटर हैंडल से, बाकायदा प्रसार भारती के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया कि द वायर जो ख़बर दिया है वो एक तरह से भ्रामक ख़बर है। और उसके बाद ये बताया गया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पटना, तमाम जो इनके जो केंद्र हैं, दूरदर्शन के जो केंद्र हैं, वहाँ से तो हमारे उर्दू बुलेटिन चल रहे हैं। तो गोया कि ये फ़र्ज़ी खबर है, जबकि हम सीईओ महोदय को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मामला किसी भी स्टेट में जारी दूरदर्शन केंद्र से जो बुलेटिन जारी है उसका मामला है ही नहीं। हमने जो पूरा मामला उठाया है डीडी न्यूज़ जो मंडी हाउस में है दिल्ली में,
हमारी पूरी तवज्जो उस पर है। प्रसार भारती को तवज्जो देने के बजाय, लोगों की बात सुनने के बजाय उन्होंने भी इसमें एक तरह से कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि इसको एक झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। तो हमें इस बात को लेकर बेहद अफसोस है। आप देख रहे हो कि आज 20 तारीख़ है, 3 जनवरी को मैंने ये मुहिम शुरू की थी और आज 17 दिन हो गए। आज तक यानी कल तक भी लगातार इस पर ख़बरें बनती रहीं, अलग अलग जगहों से लोग इस पर लिख रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इत्तला है, अभी तक किसी भी तरह की कोई मतलब बुलेटिन जारी करने की कोई इनिशिएटिव प्रसार भारती की तरफ से, डीडी न्यूज़ की तरफ से कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए हम सब मिल करके एक बार फिर सीईओ प्रसार भारती से मुतालबा करते हैं कि वो तमाम लोगों की बातों को सामने रखते हुए और प्रोटोकॉल की पाबंदियों को भी सामने रखते हुए वो ये डिसीज़न लें कि किस तरह से प्रसार भारती के जो है इस न्यूज़ को, डीडी न्यूज़ के उर्दू न्यूज़ डेस्क को किस तरह से वो रिज्यूम करे। हमने मुनासिब समझा कि इस पर एक मुहिम चलाई जाए और हमने अपने तौर पर, अपने हैसियत के मुताबिक इसको मुहिम चलाई। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बुलेटिन को रिज्यूम कराना है, कोई सियासत करना नहीं। मैं ख़ुद एक सहाफ़ी हूँ और मैंने जो है ख़ुद जो है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सर्विस डिवीज़न और डीडी न्यूज़ के न्यूज़ डेस्क से मैं लगातार वाबस्ता रहा हूँ। 10 साल से वहाँ मैंने काम किया है, ख़ुद डीडी न्यूज़ के लिए मैं काम करता रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि इस बुलेटिन को आप जितनी जल्दी हो सके, जितनी आसानी से आप जारी कर सकते हैं, जारी करें।